जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 27 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 मार्च के दिन। नो 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 27 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ। मैंने सोचा कोई कार्ड अपने आप आ जाएगा, लेकिन क्या मजाल है कि कोई कार्ड अपने आप आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 मार्च के दिन। इतना ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, दोनों की कंडीशन हो सकती है इसी तरह की। 8 ऑफ सॉर्ड, किसी ट्रैप में फंसे हैं आप लोग। मेंटल ट्रैप हो सकता है, फिजिकल ट्रैप हो सकता है, जेल हो सकता है। मे बी किसी को जेल हो गई है, जेल जाने के बाद किसी की आंखें खुली हैं, किसी को रियलाइज़ हुआ है आपकी प्योरिटी का, या फिर इनकी अवेकनिंग हो गई है जेल जा कर के। या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये कोई जेल हो सकती है, मतलब कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जो हुआ है जिसके बाद किसी की अवेकनिंग हुई है। देखिए अब किसी को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैडम ब्लैक मैजिक से अवेकनिंग कैसे हो सकती है। ब्लैक मैजिक जो होता है हर चीज़ प्री रिटर्न होती है। किसकी अवेकनिंग किस चीज़ से होगी कुछ नहीं पता। किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर पे चोट लगती है, उसकी अवेकनिंग हो जाती है, उसको पास्ट लाइफ का कुछ याद आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कभी नहीं समझ सकते। लाइफ इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल, कब क्या हो जाए कैसे हो जाए। इसीलिए लाइफ को सबसे ज़्यादा एडवेंचरस बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी मेंटल ट्रैप में हैं, किसी ब्लैक मैजिक के प्रेशर में हैं, तो ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ब्लैक मैजिक के थ्रू ही आपकी अवेकनिंग होनी लिखी थी। या फिर कोई टॉक्सिक मैरिज में हो सकता है। देखिए अवेकनिंग तभी होती है जब पेन मिलता है। अब ये पेन कैसा भी हो सकता है। टॉक्सिक पर्सन से आपकी शादी हो गई, टॉक्सिक इंसान आपका लवर बन गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ भी ऐसा नेगेटिव। नेगेटिव इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से पॉजिटिव निकलता है, जैसे कीचड़ से कमल। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आगे हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 2, 2, ये क्या है 17, 7, 18, 9, 8। तो भाई साहब यहाँ पर आपको 7, 17 एंड 8, 18 दिख रहा होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत शार्प माइंडेड होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप स्टार बनने के रास्ते पे हैं। जब तक आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आपकी टेंडेंसी ऐसी हो सकती है एंड यही टेंडेंसी आपको स्टार बनाएगी। आप बस बढ़ते रहिए। ओके। एंड इसी तरीके से यहाँ पे 8, 18 का मतलब है कि स्ट्रेंथ आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। जिस दिन स्ट्रेंथ आ जाएगी उस दिन इनके फियर सारे अपने आप गायब हो जाएंगे। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ओके कोई बहुत डरपोक हो सकता है। डरपोक ऐसा नहीं है कि हर इंसान बड़ा वीर होता है, बड़ा करेजियस होता है। डरपोक सभी लोग होते हैं, फियर सबके अंदर है, इसीलिए आता है डर के आगे जीत है। लेकिन ये बात अप्लीकेबल कोई नहीं कर पाता है। ओके। अब आपका डर किस चीज़ से है, कौन सा आपका सबसे बड़ा फियर है, कौन सी चीज़ है जिसको आपको जिससे आप डरते हैं। मे बी ब्लैक मैजिक, मे बी आपके अंदर ब्लैक मैजिक को लेके भयंकर डर भरा हुआ है। ओके। क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी हो सकती है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तभी आपको घोस्ट से, एंटिटी से, ब्लैक मैजिक से डर लगता है। जिस दिन आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं उस दिन ये सारी चीज़ें कैसे, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि किसी रूम में अगर डार्कनेस है, अंधेरा है, तो आपको एक लाइट ऑन करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से आपकी लाइफ में कितनी भी डार्कनेस है, कितना भी नेगेटिविटी है, तो ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको एक लाइट मतलब स्पिरिचुअलिटी को ऑन करना पड़ता है। तो आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है एंड ये सब इसीलिए होता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे उतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। ओके। चलिए
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक के साथ शादी में फंसे हुए हैं, या फिर इनका पास्ट ऐसा हो सकता है, या फिर कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको तोड़ करके निकल करके आपके पार्टनर को आना है, हिम्मत दिखानी है। अब हिम्मत दिखाने के नाम पर ये डोलने लग जाते हैं। इनको लगता है कैसे हिम्मत दिखाई जाए। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली डाउट कर रहे हों, फाइनेंशियली वीक हों, या फिर इनकी लाइफ में दो ऑप्शन हो एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ बहुत शाइनिंग थी, ग्लिटरिंग थी, ब्राइट थी, इन्होंने उसको चूज़ किया, अपना सच्चा प्यार उसको दे दिया। मतलब कोई थर्ड पार्टी आ गई आप दोनों के बीच में। 2 to 4 में भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु की महादशा चल रही थी। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, जैसे राहु जो होते हैं वो एडिक्शन, सडन प्रॉफिट, सडन गेन, लग्जरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें सडनली देते हैं। कभी कभी इंसान सडन डिसीजन भी ले लेता है। जैसे वो आपकी तरफ इम्प्रेस थे, अट्रैक्ट थे, डिसीजन क्या लिया कि मुझे किसी और से शादी करनी है, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा मिल गया इनको, कुछ ऐसा हो गया कि ये किसी और की तरफ इम्प्रेस हो गए। ऐसा भी पॉसिबल है। 2, 17, 19 इनको लगा कि वही इनकी हैप्पीनेस है, उसी के साथ इनको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो ये सोच रहे थे। अब इसके पीछे डीप डाउन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके साथ शादी करना मुश्किल था। आपके लिए अगर कोशिश करते तो ज़्यादा मेहनत लगती। थर्ड पार्टी जो भी थी उसको पाना आसान था, तो जो आसान था सेफ साइड चलना इन्होंने सही समझा। फिर से स्ट्रेंथ आ गई। डर मतलब फियरफुल नेचर, इस वजह से जो इजी है उसको पकड़ लो। सेफ साइड चलना ये कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है। तो जो चीज़ फ्री में मिल रही है पहले ये भी तो देखो कि उसके वो फ्री क्यों है। कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सप्रेशन लगा दिए यहाँ पे। 17 to 19, 19 to 21, 21 का मतलब ये है कि वर्ल्ड। ओके, मे भी आपके पार्टनर के अंदर उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ गया, फिजिकल अट्रैक्शन। एडिक्शन दिख रहा है मुझे, राहु की सिचुएशन दिख रही है। राहु जो है वो कैसा ग्रह है आप जानते हैं कि राहु जो है वो थोड़ा वैसा, मतलब राहु केतु जो थे वो राक्षस थे। इस तरह की कुछ स्टोरीज आपने सुनी होंगी। तो बस ये समझ जाइए कि इनके ऊपर वही सवार हो गया था एंड इनको लगा कि वो पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा शाइनिंग ब्राइट पर्सनालिटी है, स्मार्ट है, ज़्यादा अच्छा है, एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया एंड उसके लिए अपना पूरा लव डेडिकेट कर दिया एंड यहीं पर से इनकी लाइफ पलट गई। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी में है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, गोरे काले में डिफरेंस इनको पता चल चुका है एंड इस चीज़ में एंजल्स ने इनकी बड़ी हेल्प की है। ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड इसी वजह से ये निकल आए, इनको टाइम रहते पता चल गया एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपको चूज़ करना चाहते हैं। 7 to 9 ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में गए बहुत ज़्यादा इन्होंने। हालांकि इतना आसान नहीं रहा है इनके लिए, क्योंकि अभी भी वही चीज़ जिस डर से ये भागे थे वही डर इनके सामने देखिए लास्ट में खड़ा है। हिम्मत दिखाओ। पहले तब भी इजी था, अब सिचुएशन और टफ हो चुकी है। ओके, तो जिस चीज़ से जो भागता है वो चीज़ उसके पीछे भागती है एंड जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो आपसे उतना दूर भागता है। तो वो समझ जाइए यही रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन लाइफ में चलती रहती है। इससे बेटर क्या है कि डट के उसका सामना कीजिए। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेटर है कि मैं जैसे कि यहाँ पर मे भी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके पास शादी का कोई प्रपोजल आया, आपने सोचा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, इस घर में हो रहा है, इससे बेटर क्या है मैं घर चेंज कर लूँ या फिर मैं किसी से शादी कर लूँ तो मेरा ये झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। आपने शादी कर ली, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि वो शादी तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा जंजाल है, तो आपने क्या किया, उसको छोड़ के वापस आ गए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि मतलब आप भागेंगे तो भाग के कहाँ जाएंगे। किस्मत में जो चीज़ लिखी है, अगर आपका लिखा है कि यही चीज़ आपको उस चीज़ से निकालेगी, आपके फियर को ख़त्म करेगी, क्योंकि पास्ट लाइफ से अटैच है, ये लिखा है, प्री रिटन है कि आपको इसी चीज़ से अनलॉक करना पड़ेगा, तो आप भाग के कहाँ जाएंगे।
जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, वही वाली कंडीशन है कि भाग के जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में फिर से फियर इग्नाइट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनके साथ, या तो थर्ड पार्टी साथ है तो ये अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं भी साथ है तभी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इशू चल रहे हैं। 7, 18, 25 फिर से 7 आ गया। आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके पास आना चाहिए, लेकिन आपके पास आने के लिए इनके पास फाइनेंसेस नहीं है, ये फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर इनको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। दुखी इसीलिए है क्योंकि कंडीशन पहले से ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हैं। आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, मतलब टेबल टर्न हो चुकी है। जो इनकी हालत थी वो आपकी हालत हो चुकी है, समथिंग लाइक दिस। मतलब आप फेमस हो चुके हैं, ये पहले स्टार थे, अब आप स्टार बन गए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। 18 एंड 9, 27, 9 की एनर्जी फिर से है, फिर से हर्मिट का कार्ड है, फिर से आपके पार्टनर जैसे कि बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन में हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करें तो क्या करें। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको हो ना हो इनको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंड ये रिस्क ही इनको सबसे ज़्यादा डरा रहा है। इनको फील हो रहा है कि मतलब जिस चीज़ से, मतलब इनको ये फील हो रहा है कि अगर इन्होंने पहले कर लिया होता तो ये वे बेटर था। अब चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं। भाई पहले ये सिंगल थे, अब ये मैरिड हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी पैसा हो सकती है, करियर हो सकती है। तो अब ये इतना टाइम निकल चुका है, इतनी चीज़ें बदल चुकी हैं, आप बदल गए, सिचुएशन बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो अब इनको लग रहा है कि यही करना था तो पहले कर लिया होता। तो मतलब ये ना इनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। चाहते आप ही के पास आना है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको ये भी लग रहा है कि अब आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये मेंटल प्रिजन में है, मतलब किसी को छोड़ के आपके पास आना, कुछ भी छोड़ करके, जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, उसको छोड़ के आना इनके लिए बहुत रिस्क टेकिंग वाली चीज़ है। यहाँ पे आ गया था 9, 18 और 9, 27, 9, 8 फिर से 17। हालांकि इनके अंदर होप है, इनको पता है कि ये इन सारी सिचुएशन से निकल के आएंगे, तो फिर आप इनको संभाल भी लेंगे एंड आप इनका सब कुछ अच्छा कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर ये ऑथेंटिसिटी से आपके पास आते हैं। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में अलग स्ट्रगल है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, शायद ये बात इनको पता है, या फिर आपका भी कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि शायद अब आप इनसे शादी करने को तैयार ना हो। मतलब ये श्योर नहीं है कि अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ आपको पता चल चुका है, इनकी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, मे बी आप टैरो रीडर हैं, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक हैं, प्योर सोल हैं। यस, यहाँ पर 8 एंड 14, 22 का मतलब 4। ओ माय गॉड, पहले 4 की एनर्जी इनके साथ थी, अब 4 की एनर्जी आपके साथ है। मे बी अब आपके ऊपर राहु चल रहे हैं एंड इस वजह से शायद अब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए उतना एग्री नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप डिटैच हो गए हैं इनसे। ये भाई प्योर ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। जो इनके साथ हुआ था वही सब कुछ आपके साथ हो रहा है, बच के रहिएगा, गलत को मत चूज़ कीजिएगा। ओके, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। आपसे मना किया जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को जज मत कीजिए। योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। भाई आपसे तो सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को समझने की कोशिश कीजिए, उनको जज मत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि राहु अब आपके ऊपर आ चुके हैं। जो इनके ऊपर पहले थे, राहु इनके ऊपर थे, इन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपके ऊपर आ गए हैं, अब आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो मना किया जा रहा है आपसे कि अपने ट्विन फ्लेम को जज मत कीजिए। ओके, जय माता दी।